हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल कान्हा प्लस पर स्वागत है। आज हम 2018 ओएसएसटीटी के हिंदी विभाग से जुड़े प्रश्न पत्र को देखेंगे। चलो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रेलवे क्वार्टर छोड़ते समय गणेशी ने गयाधर बाबू को क्या दिया था? एक छोटा सा उपहार, बेसन के लड्डू, कागज की एक पुड़िया, नारियल के लड्डू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसन के लड्डू। रेलवे क्वार्टर छोड़ते समय गणेशी ने गयाधर बाबू को बेसन के लड्डू दिए थे। माँ टांग ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठती, यह खाट नहीं है। अपनी माँ से यह बात किसने कही? हरिनाथ, सोमनाथ, श्यामनाथ, रामनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्यामनाथ ने कही। दरअसल यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सामनाथ होना चाहिए था, सामनाथ। अगला प्रश्न है, ग्वाले ने गोरा को क्यों सुई खिलाई थी? उसे मारने के लिए, महादेवी वर्मा से रूठकर, अधिक दूध के लिए, उसे खरीदने के लिए। ग्वाले ने गोरा को मारने के लिए सुई खिला दी। मां की मौत के समय अष्टावक्र कहाँ गया था? डॉक्टर को बुलाने, पड़ोस की मौसी को बुलाने, चाट बेचने, खोमचा लगाने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मां की मौत के समय अष्टावक्र ने डॉक्टर को बुलाने गया था। अगला प्रश्न है, विलोम किससे कहता है कि कालिदास का यथोचित आतिथ्य करें? दंतुरन से, अंबिका से, मातुल से, मल्लिका से। विलोम मल्लिका से कहता है कि कालिदास का यथोचित आतिथ्य करें। विलोम किससे कहता है? मल्लिका से कहता है। कौन क्रोध का आचार या मुरब्बा है? ईर्षा, प्रेम, घृणा, बेर। बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। कौन से जख्य बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए? वज्रपाणि, वज्रबाहु, आनंद, सारिपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वज्रपाणि जख्य बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। लेखक के अनुसार करोड़ों भारतवासियों के हृदय में किनकी मूर्ति बनी हुई थी? स्वामी विवेकानंद की, लॉर्ड बेंटिंक की, लॉर्ड रिपन की, महात्मा गांधी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन की। लेखक के अनुसार करोड़ों भारतवासियों के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति बनी हुई थी। भोलाराम किस मोहल्ले में रहते थे? बनारस, धमापुर, इलाहाबाद, धौलपुर। भोलाराम धमापुर मोहल्ले में रहते थे। किराए पर रहने के बाद अमरकांत ने कौन सा पेशा चुना? खादी बेचने का, दुकान खोलने का, बच्चों को पढ़ाने का, ठेला लगाने का। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है ये प्रश्न। किराए पर रहने के बाद अमरकांत ने खादी बेचने का पेशा चुना। बीजगुप्त की प्रेयसी कौन है? निर्मला, चित्रलेखा, कर्मवती, सुखदा। बीजगुप्त की प्रेयसी थी चित्रलेखा। कौन बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते थे? शकुंजी, विजय, चिकुन, अजय। बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते थे अजय। घीसू की बहू का नाम क्या था? मालती, झुनिया, बुधिया, सुकुरी। घीसू की बहू का नाम था बुधिया। यह प्रश्न भी प्रेमचंद के कहानी कफन से लिया गया है। कफन। घीसू की बहू का नाम था बुधिया। किन्होंने हल्कू के खेत का सफाया किया?
नील गायों ने, सुअरों ने, चोरों ने, ओलों ने। नील गायों ने हल्कू के खेत का सफाया किया था। कौन चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र नहीं है? अलका, विजया, कल्याणी, कान्यलिया। चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र नहीं है, विजया। किसने पुरस्कार में मृत्युदंड मांगा? मृत्युदंड किसने मांगा? मधुलिका ने, कल्याणी ने, अरुण ने, सिंहमित्र ने। पुरस्कार के स्वरूप में मधुलिका ने राजा से मृत्युदंड मांगा। कौन द्वीप में चंपा को छोड़कर अंत में चले गए? चंपा को छोड़कर कौन चले गए? चित्रगुप्त, बुधगुप्त, जया, मणिभद्र। आकाशदीप कहानी से लिया गया है यह प्रश्न। द्वीप को छोड़कर, द्वीप में चंपा को छोड़कर बुधगुप्त चले गए। कहाँ चल गए? भारत चले गए। किसने बताया कि वन का वास पाताल तक तो नहीं है? पीपल ने, बंदर ने, सांप ने, बांस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांप ने। सांप ने बताया कि वन का वास पाताल तक नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने सूचना दी कि बिल्ली तो उठकर भाग गई? पंडित परम सुख, छन्नू की दादी ने, रामू की मां ने, मेहरी ने। मेहरी ने सूचना दी कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। वैद्य जी ने बगल वाले दुकानदार का नाम क्या था? रामलाल, सज्जनलाल, नंदलाल, बच्चनलाल। वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार का नाम था बच्चनलाल। भारत ने चीन को क्या दिया था? दया का दान, ज्ञान का रत्न, धर्म की दृष्टि, शांति संदेश। भारत ने चीन को धर्म की दृष्टि दिया था। कभी क्या देखकर उसकी खबर पिताजी को देने लौट आए थे? कुएं में पानी, पेड़ पर नए पत्ते, आम की मंजरियां, दूब की हरी पत्ती। कभी दूब की हरी पत्ती देखकर उसकी खबर पिताजी को देने लौट आए थे। बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भरकर क्या सूंघी? मूलसीरी के फूल, गुलाब के फूल, घास के फूल, धान के फूल। बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भरकर मूलसीरी के फूल के सुगंध सूंघे। झांसी की रानी की आराध्या देवी कौन थी? मंगला, भवानी, सरस्वती, शिवानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। आराध्या देवी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भवानी थी। बटोही की आंखों में सर्क होने पर भी पांव कहाँ रहने चाहिए? पृथ्वी पर, लहलहाए खेत में, संजम पर, धैर्य की बेदी पर। बटोही की आंखों में सर्क होने पर भी पांव पृथ्वी पर रहने चाहिए। कलियां माली को आते हुए देखकर क्या कहती है? तुम पौधों को पानी दो, मुरझाए फूल चुन लो, हमारी बारी कल है, आज हमें चुन लो। कलियां माली को आते हुए देखकर कहती है, हमारी बारी कल है। यशोदा बालक कृष्ण को पालने में सुलाकर किसे बुलाती है? निंद्रिया को, अमर मुनियों को, मल्हा को, मधुर गीत को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निंद्रिया को। यशोदा बालक कृष्ण को पालने में सुलाकर निंद्रिया को बुलाती है। अगला प्रश्न है, चले भरतु जहां सिय रघुराई, सात निपात नाथु लघु भाई। यहाँ लघु भाई किसे कहा गया है? लघु भाई यानी छोटा। इसका ऑप्शन है
वशिष्ठ को, लक्ष्मण को, राम को, शत्रुघ्न को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शत्रुघ्न को कहा गया है लघु भाई। धतूरे से किसकी मादकता अधिक है? भांग की, सोने की, शराब की, जमीन जायदाद की। धतूरे से सोने की मादकता अधिक है। जोशधारा के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। जोशधारा के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये राष्ट्र कवि है। अब व्याकरण से आया प्रश्न देखते हैं। गलत फहमी का पर्यायवाची शब्द है भ्रम धारणा, सही धारणा, भूल फैसला, सही फैसला। गलत फहमी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भ्रम धारणा। बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए। बाघ पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में बदलना होगा। बाघनी, बाघी, बाघीन, व्याघ्र। बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघीन। अगला प्रश्न है कविता का बहुवचन में रूप क्या होगा? कविताएं, कविताओं, कविता, कविताई। कविता का बहुवचन में रूप होगा कविताएं। उच्चारण की दृष्टि से उड़िया में कितनी स्वरध्वनियां हैं? उड़िया में स्वरध्वनियां हैं 11। अनुकूल का विलोम शब्द बताइए। संकुल, प्रतिकूल, पराकूल, अधिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? 2, 7, 4, 11। हिंदी में दीर्घ स्वर है 7, स्वर स्वर है 4। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराभव, पराजय, पराधीन, परामर्श। पराधीन शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है? बचपन, पचपन, पनडुब्बी, पनपना। प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। बचपन, इसका सही आंसर है बचपन। विसर्ग संधि का उदाहरण है हितोपदेश, मनोरथ, गंगोर्मी, उन्माद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनः युक्त रथ, मनोरथ। मनः यह विसर्ग है, युक्त रथ, मनोरथ। तो इसका सही आंसर क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथ। दानवीर किस समास में है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसका सही आंसर क्या होगा? दानवीर अधिकरण तत्पुरुष। हिंदी में अनुवाद कीजिए। संभवतः काली वर्षा हुई पारी। इसका सही आंसर क्या होगा? शायद कल वर्षा होगा, संभवतः कल बारिश हुई थी, संभवतः कल बारिश हो, बारिश ने कल होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संभवतः कल बारिश हो। हिंदी में अनुवाद कीजिए। तुम्हें आसिले मुँह जीबी। तुम्हें आसिले मुँह जीबी। तुम आते तो मैं जाता, ये तो नहीं होगा। तुम आए तो मैं जाऊंगा, ये भी नहीं होगा। तुम आएगा तो मैं जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तुम आओ तो मैं जाऊं। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुम आओ तो मैं जाऊं। अगला प्रश्न है ओडिया रे गाई बलद गुड़िक चोरुचंती। गाई बलद गुड़िक चोरुचंती। मैदान में गायें और बैल चर रहे हैं, ये तो होना चाहिए। मैदान में गाय और बैल चर रहा है, ये नहीं होगा। मैदान में गाय और बैलें चर रही है, यह भी नहीं होगा। मैदान में गाय बैलों
चर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मैदान में गाय और बैल चर रहे हैं। निम्नलिखित दोहा पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तोरबर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान, कही रहीम पर काछ हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका अर्थ क्या है? तोरबर फल नहीं खाता यानी वृक्ष फल नहीं खाता, सरबर पियहि न पान, सरबर यानी पुष्करिणी पानी नहीं पीता, कही रहीम पर काछ हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम कहते हैं संपत्ति, सुजान व्यक्ति यानी साधु संत व्यक्ति क्या करते हैं? संपत्ति परोपकार के लिए संचय करके रखते हैं। तो इसका प्रश्न देखते हैं। वृक्ष क्या नहीं खाता? फल, पानी, फूल, जड़। वृक्ष फल नहीं खाता। सज्जन संपत्ति किसके लिए संचय करते हैं? धर्म कार्य के लिए, परोपकार के लिए, मांगने के लिए, आने वालों को दिखाने के लिए, राजा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परोपकार के लिए। सज्जन संपत्ति परोपकार के लिए संचय करते हैं। यहाँ चौराहे पर लाल बत्ती जलती है, इस वाक्य में विशेषण कौन है? विशेषण कौन है देखते हैं। तो लाल होगा। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ बत्ती, चौराहे, लाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस वाक्य में विशेषण है लाल। सकर्मक क्रिया छांटिए। सोना, भागना, रोना, धकेलना। सकर्मक क्रिया है धकेलना। अगला प्रश्न है, हिंदी में ख का उच्चारण कैसे होता है? स। इसका उच्चारण होगा ऑप्शन सी, स, ख। शिशु रोटी खाएगा और सोएगा, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। यह संयुक्त वाक्य में है। शिशु रोटी खाएगा और सोएगा, दो क्रिया है। इसको सरल वाक्य में बदलने से क्या होगा? शिशु रोटी खाकर सोएगा, शिशु ने रोटी खाकर सो गया, शिशु रोटी खाया सोया, शिशु को रोटी खाकर सोना पड़ेगा। शिशु रोटी खाएगा और सोएगा, सरल वाक्य में क्या होगा? ऑप्शन ए, शिशु रोटी खाकर सोएगा। हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानात्मक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी है, यह विधानात्मक वाक्य है। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बलवान होना, चोरी करके ले जाना, गर्व दूर करना, हराना। छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ है हराना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इस कहावत का अर्थ क्या है? अधिक आडंबर प्रसारहीन, अधिक महत्वपूर्ण, दुकान में असली चीजें कम है, दुकान में मिठाई नहीं बिकती। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिक आडंबर प्रसारहीन। रोना का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है रुलाना, रोवाना, रुलाना, रो देना। रोना का प्रेरणार्थक क्रिया है रुलाना। अगला प्रश्न है, शब्द की सही वर्तनी है विभीषिका, कौन सा सही रहेगा? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभीषिका। विभीषिका। अगला प्रश्न है, कविता एक कलम खरीदी, खाली जगह पर परसर्ग भरिए। से, को, पर, ने। कविता ने एक कलम खरीदी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ने। गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य किस सोपान पर होता है? प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, प्रस्तावना, प्रयोग। गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य
किस सोपान में होगा? प्रयोग। पद्य पाठ में आदर्श स्वस्वर वाचन के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? आदर्श स्वस्वर वाचन के बाद भावबोध प्रश्न पूछना, स्वस्वर अनुकरण वाचन, अच्छा लगने वाला पद चुनना, शब्दार्थीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वस्वर अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन अध्यापक करते हैं। और स्वस्वर अनुकरण वाचन कौन करता है? शिक्षार्थी करता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण पाठ में उदाहरण के आधार पर प्रश्न पूछने और नियम निकालने को कौन सी विधि कहते हैं? उदाहरण से नियम यानी कौन सी विधि है? आगमन विधि। इसका ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, प्रश्न विधि, निगमन विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगमन विधि। उदाहरण से नियम आगमन विधि, नियम से उदाहरण ये तो है निगमन विधि। हिंदी में अनुवाद कीजिए। से तीनोटी बही किनेला, उसने 3 किताबें खरीदी। सही है, उसने 3 किताबें खरीदी। इसका अन्य ऑप्शन देखते हैं, वह 3 किताबें खरीदी, यह नहीं होगा। उसने 3 किताब खरीदे, यह भी नहीं होगा। वह 3 किताबें खरीदी, यह भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उसने 3 किताबें खरीदी। हिंदी में अनुवाद कीजिए। रमेश तुमको कौन पचारे? रमेश तुझसे क्या पूछ रहा है? रमेश ने तुम्हें क्या पूछा? रमेश तुमसे क्या पूछ रहा है? रमेश तुम्हें क्या पूछ रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रमेश तुमसे क्या पूछ रहा है।